दोस्तों, वेलकम टू इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग लाइफ। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आज हम आपका स्वागत करते हैं इस व्लॉग में जो होने वाला है माँ गंगा का। दोस्तों, भारत में आदि अनादि काल से मानव पेड़ पौधों, नदी, अग्नि जल, वायु और पशु पक्षी जैसे प्राकृतिक तत्वों की पूजा अर्चना करता हुआ चला आ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम भी चल पड़े थे अपने बिजी लाइफ में से कुछ समय निकाल कर अपने श्रद्धा सुमन माँ गंगा को अर्पित करने के लिए सुबह सुबह हमने गाड़ी स्टार्ट की और लिए चलते हैं आपको दर्शन कराने गंगा माँ के। दोस्तों, हमने गाड़ी लोड कर ली थी सारे बच्चों को बिठाकर कुछ संस्कार देने के लिए और अपने बच्चों को गंगा स्नान कराने के लिए हम लोग निकल पड़े थे। दोस्तों, ये गंगा घाट वीआईपी घाट एनटीपीसी अनूप शहर नरोरा डैम के पास स्थित है। यहाँ पर माँ गंगा के अद्भुत दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें गाड़ी की फ्री पार्किंग भी यहाँ पे उपलब्ध है। गाड़ी पार्क करने के बाद आप यहाँ पे गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, हम वीआईपी घाट पहुँच चुके हैं जो एनटीपीसी से काफ़ी पास है। यहाँ से सामने आपको नरोरा बांध साफ दिखाई देता है और हम आगे चल पड़े थे अपने स्थान की ओर, जहाँ पर हम गंगा माँ की आज आपको आरती और दर्शन दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये एक फ्रेंडली प्लेस है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं वीआईपी घाट श्री गंगा जी के दर्शन के लिए। और यहाँ हम देखेंगे शायद गंगा आरती देखने को मिले। आज संडे का दिन है और बहुत ही अच्छा माहौल हो रहा है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा जी का पूरा डेल्टा है। यहाँ हम आज की यात्रा आपको दिखाएंगे कि यहाँ गंगा जी के कैसे दर्शन होते हैं। हमें बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। तो आज हम गंगा रिवर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गंगा की शुरुआत दो रिवर्स भागीरथी और अलकनंदा के संगम से होती है। यह संगम भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में स्थित दिव्यप्रयाग नाम के स्थान पर होता है। और गंगा की पेरेंट रिवर की बात करें तो भागीरथी रिवर को इस गंगा का सोर्स भी माना जाता है। दोस्तों, यह रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो गौमुख के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गंगा रिवर को हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदियों के रूप में भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर मानी जाती है, जो गौमुख से निकलकर गंगा कलकत्ता में गंगा सागर पे जाके मिलती है, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा रिवर डेल्टा बनाती है। दोस्तों, गंगा नदी के आसपास लगभग 400 मिलियन लोगों का वास है, जिसके कारण उनकी सारी आजीविका गंगा जी पे निर्भर है, जिससे इसको लोगों के द्वारा गंगा माँ भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी गंगा माँ के बारे में और हम पहुँच चुके थे गंगा के घाट पर। दोस्तों, यहाँ गंगा का घाट वीआईपी काफ़ी साफ सुथरा दिखाई दे रहा था और इसके अलावा यहाँ पे बैठने की काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल बाथिंग घाट भी उपलब्ध हैं, जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे रिवर बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है और पानी आप मान के चलिए कि काफ़ी ठंडा था यहाँ पे। और यहाँ पे स्नान करने के बाद हम गंगा को दीपदान भी करेंगे। दोस्तों, गंगा के बारे में ये भी कहा जाता है जीवन में सारे पाप धोने वाली ये माँ गंगा है और इस घाट के पास गंगा का एक अद्भुतपूर्व दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको दर्शन कराते हैं गंगा घाट पर स्थित बाकी मंदिरों के और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं आपको दिखाते हैं। तो हमने स्नान करने के लिए अपने कपड़े थोड़े उतार दिए थे और चल पड़े थे हम स्नान के लिए। दोस्तों, यहाँ पे स्नान के लिए सारी चीज़ सुविधाएं मिल चुकी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने कैबिन्स बने हुए हैं, जिसमें जाके आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं
और चेंज करके यहाँ पे गंगा में स्नान कर सकते हैं। हमने भी यहाँ स्नान कर लिया था। दोस्तों, माँ गंगा पे आके एक ये भी बड़ी धारणा है कि अपने जो इष्ट होते हैं या जो अपने पितृ होते हैं, उनको दिए गए दान स्वयं माँ गंगा स्वीकार करती हैं और यहाँ पे लोग आके दीपदान भी करते हैं। ये दीपदान करने से आप माना जाता है कि उस पार बैठे आपके पितरों को ये पूजा सीधे जाके असर डालती है और उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करती है। ऐसी इच्छा के साथ लोग गंगा पे जाके अपने पितरों के लिए अनादिकाल के आदि प्रकार के पूजा अर्चना और अनुष्ठान कर। तो दोस्तों, ये है गंगा जी का घाट, जिसे हम वीआईपी घाट भी बोलते हैं। और यहाँ हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग वीकेंड के लिए आते हैं, जहाँ पे श्री गंगा जी में स्नान करने के बाद अपनी चीज़ों को पवित्र करते हैं और अपने सभी दुखों का निवारण करते हैं। और हम आशा करते हैं श्री माता गंगा जी हमारे सभी चीज़ों को अपनी कृपा बरसाए रखें। तो दोस्तों, ऐसी ही इच्छा रखते हुए हमने भी पूजा की थाली ले ली है, जिसमें हमने कुछ पुष्प, कुछ दिया और एक बाती के साथ हमने भी गंगा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए थाली तैयार कर ली है। तो दोस्तों, गंगा अपने हरिद्वार से होते हुए यूपी, बिहार और बाकी राज्यों से गुजरने के दौरान हर एक जनमानस के जीवन पे असर डालती है और हर एक श्रद्धालु गंगा माँ के साथ अपने आप को जोड़ के देखता है। दोस्तों, ज़्यादातर सभी लोग अपने जीवन में अपने इष्ट को मानते हुए अपने बच्चों के साथ कभी न कभी गंगा माँ की आरती करने और गंगा माँ में स्नान करने के लिए जाते रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर भी हमने एक दीप विसर्जित करते हुए देखा है, जो अपनी श्रद्धा सुमन लेते हुए गंगा माँ में डुबकी लगाते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है गंगा जब जमीन पे आई तो भागीरथ के द्वारा आई, जिसको शिव शंकर ने उनके वेग को संभालने के लिए स्वयं अपने शीर्ष पर धारण किया था। दोस्तों, इसी के साथ हमने भी अपनी पूजा अर्चना स्टार्ट की और गंगा किनारे हमने उन गंगा माँ से ये प्रार्थना की, हे गंगा माँ, हमारे जीवन में हमसे कोई गलती हुई हो और हमारे कोई कष्ट हो तो आप उन्हें माफ़ करें और हमें आगे जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दें। दोस्तों, इसी तरह गंगा अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान हर एक मनुष्य के जीवन में एक असर छोड़ती है और हर जीवन को तृप्त करती है। तो दोस्तों, बीते कई सालों में गंगा के आसपास हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से गंगा में कई सारी चीज़ें मिलने से गंगा में काफ़ी सारी पॉल्यूशंस भी पैदा हो गए हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई कई सारी परियोजनाएं, जिसमें नमामि गंगे जैसी एक बड़ी परियोजनाएं भी हैं, जो गंगा की हेल्थ को सुधारने के लिए समय समय पर इसमें काफ़ी सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। दोस्तों, गंगा जब यूपी के ऋषिकेश से होती हुई, हरिद्वार से होती हुई, कानपुर की इंडस्ट्रीज़ को सहन करती हुई, बिहार पटना भागलपुर से होती हुई सुंदरबन तक जाती है, तो ये कई सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी लेके जाती है। गवर्नमेंट ने जगह जगह यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए गए। दोस्तों, इसी तरीके से मनुष्य द्वारा गंगा को बहुत कुछ दिया जा रहा है, लेकिन गंगा फिर भी माँ की तरह सारे कष्ट झेलती हुई हमारे सारे कष्टों को हर लेती है। दोस्तों, हमने भी इसी मनोकामना के साथ गंगा की पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करते हुए यही मांगा, हे माँ गंगे, जैसे हमारी माँ ने हमें समय समय पे संभाला है, आप भी हमें संभालते रहिए और हमें जीवन में तरक्की दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है
तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टैग करके अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। हम उसको अपनी आने वाली वीडियोस में टैग करेंगे। माँ गंगा आपको भी आपके जीवन में सुख समृद्धि दे। अगर आपको माँ गंगा की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में जय गंगा माँ लिखना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बोलो गंगा मैया की जय। तो पीयू कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा तो दोस्तों इसी के साथ हमने बोट की यात्रा करना चालू किया, जो हमें गंगा माँ के पूरे डेल्टा का एक चक्कर लगा के आएंगे और देखेंगे कि वहाँ से गंगा का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको अनूप शहर स्थित वीआईपी घाट का एक पूरा रूप और रचना दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ किस तरीके की सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर या अलीगढ़ या आगरा क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं तो आप वीकेंड में यहाँ जाकर गंगा माँ के दर्शन भी कर सकते हैं और गंगा स्नान भी कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ भरी जून और जुलाई में भी आपको शीतल जल उपलब्ध होगा, जहाँ आप घंटों स्नान करके अपने सारी दुख भरी जिंदगी से निजात पा सकते हैं। और जो भी कष्ट है, यकीन मानिए कुछ देर के लिए आपको गंगा माँ बिल्कुल भुला देती है और अपने छोटे से एक बालक की तरह अपने आप को अपनी गोद में समा लेती है, जिससे आपको आपका मन शीतल और रिजुविनेट हो जाता है और इसी के साथ आप एक नई ऊर्जा से सराबोर होते हैं और वापस अपनी आम जिंदगी में फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे गंगा माँ पूरे अपने सफ़र के दौरान सारी चीज़ों से संघर्ष करती हुई फाइनली सागर में जाके मिलती है, ऐसे ही आप भी अपने जीवन में काफ़ी सारे संघर्षों से गुजरते हैं और अंततः अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने ज़िंदगी में संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इंटरेस्टिंग टेक लाइफ को शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं यहाँ से गंगा का नज़ारा किस तरीके का दिखाई देता है। दोस्तों देखिए, हमारे सामने जो आप देख रहे हैं बांध, वो नरोरा परमाणु संयंत्र केंद्र है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक परमाणु संयंत्र है, जहाँ पर बिजली बनाई जाती है और गंगा जल हमें ऊर्जा के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको दिखाते हैं कि इसके बाद हमने क्या एक्टिविटीज़ की। तो दोस्तों इसी के साथ हमने बोट का सफ़र काफ़ी एंजॉय किया। और दोस्तों ये बोट का अलग अलग रेट होता है, जिसमें 300-400 रुपये से स्टार्ट होकर ये 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। क्योंकि हमारे लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा थी तो हमने ये पूरी बोट ही बुक कर ली थी और बोट में हमने पूरे गंगा माँ का एक चक्कर लगाया और लगाकर देखा कि गंगा का जल बहुत ही ज़्यादा शीतल था। और हम पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस मंदिर की ओर आ गए थे। दोस्तों यहाँ गंगा माँ का एक छोटा सा मंदिर स्थित है, जहाँ पे हमने प्लानिंग की है कि यहाँ हम अपना जो प्रसाद भोजन है वो खुद बनाएंगे और बनाने के बाद यहाँ पर वितरित भी करेंगे। इससे हो सकता है प्रसाद वितरण से हमारे भी जीवन में कुछ नया चमत्कार हो। अगर हुआ तो हम आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे।
तो दोस्तों गंगा माँ की ये बोट यात्रा यहीं तक थी और हम किनारे लग चुके थे। और देखिए हमने यहाँ इकट्ठा किया हुआ प्रसाद जो हमने स्वयं यहाँ बनाया था, उसको हमने यहाँ बैठे बच्चों में वितरित किया और यहाँ पर हमने बच्चों के साथ एक स्पिरिचुअल वाइब महसूस की। दोस्तों गंगा माँ के तीर पर बैठ के ये प्रसाद पाना भी अपने आप में एक अभूतपूर्व यात्रा थी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यही समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और गंगा माँ पर विश्वास रखिए। दोस्तों मिलते हैं अगली बार।